जी अस्सलाम वालेकुम। जी गाइस, आप कैसे हैं? सब खैरियत से होंगे, उम्मीद है। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। जी आज मैं आपको ले चलता हूँ एक किला दिखाने के लिए। तो अभी मैं आया हूँ, सुबह का टाइम है। यहाँ राजट वसेब होटल है, इधर नाश्ता करते हैं। तो इसके बाद मैं आपको एक किला की विज़िट कराने जाऊँगा मैं आपको। तो ये मेरे दोस्त भाई बेटे मेरे साथ हैं। तो अभी हम यहाँ नाश्ता करेंगे और नाश्ता करने के बाद हम जाएंगे वो किला देखने के लिए। मैं आपको दिखाऊंगा एक किला मीरगढ़। तो चलते हैं, अभी नाश्ता करते हैं और इस नाश्ते के बाद मैं आपको इंशाल्लाह विज़िट कराऊंगा किले का। जी, और इस होटल के बारे में मैं आपके बताऊं, ये मेरे भाई मेरे साथ हैं। तो इन्होंने कहा ये बहुत अच्छा होटल है। तो ये नाश्ता आया है। ये वसेब राजट होटल है। ये फोर्टाबाद से चंद किलोमीटर की मसाफत पे है और बड़ा अच्छा होटल है। नाश्ता बड़ा ज़बरदस्त था और मतलब है कि सालन भी ठीक था। तो हमने ये नाश्ता किया। अब हम जा रहे हैं किला की तरफ। तो आप चलते हैं, मैं आपको वो किला दिखाता हूँ, तारीख़ी किला। जी अभी हम यहाँ पहुँचे हैं। ये सराय चोलिस्तान है। तो ये आप देख सकते हैं, सारा ये सहरा है और यहाँ ये गवर्नमेंट का रकबा है। तो ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा किला। तो हम पहुँचने वाले हैं इस किले के पास। तो मैं आपको इसका विज़िट कराऊंगा इंशाल्लाह। तो जनाबे वाला ये जो किला है, इसके आसपास जो गवर्नमेंट का रकबा है, यहाँ काफ़ी लोगों ने ख़ुद साख्ता कब्ज़ा किया हुआ है। और ये हम जा रहे हैं अब किला की तरफ। ये बहुत बड़ा किला था अपने वक्त का। एक ये सराय चोलिस्तान बहावलपुर जो है, बहावलपुर रियासत से 120 किलोमीटर की मुसाफत पे है। तो ये फोर्टाबाद से कोई 15 किलोमीटर की मुसाफत पे है। ये ज़्यादा लोगों ने यहाँ कब्ज़े किए हुए हैं इन जगहों पे। तो ये हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से ये इसका काम नहीं हो रहा था, लेकिन काफ़ी लोगों की मुदाखलत, इलाके वालों की और सियाह लोगों ने जो कहा है, तो फिर अब हुकूमत इसकी तामीर शुरू करवा रही है। तो ये आप देख सकते हैं, इसकी अब तामीर हो रही है। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये इस किला का नाम है मीरगढ़। ये किला मीरगढ़ है। इसकी तामीर 1799 को शुरू की, जो तकरीबन 3 साल के अरसे में मुकम्मल हुई। इसकी तामीर नूर मोहम्मद खान ने की। इसके इर्द गिर्द आबादी भी है। तो ये अब हुकूमत ने थोड़ा सा तवज्जो की है, इस पे कुछ इसकी तामीर शुरू कर दी है। ये आप देख सकते हैं, ये शानदार किला था अपने दौर का। इसकी टूटी फूटी इमारतें देख रहे हैं। ये देखें, ये बारीक टाइलों से बना हुआ है। ये पहले दौर की टाइलें हैं, बारीक, और बड़ी मेहनत से उस वक़्त के मामार जो थे उन्होंने बनाई होंगी। और ये माशाल्लाह शानदार तर्ज का ये किला है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका मेन दरवाज़ा है। ये ऊपर छत थी, अब तो काफ़ी सारा ये गिर चुका है, खस्ता हाल है। तो ये मज़दूर भी काम कर रहे हैं, वो सामने आप देख सकते हैं। ये हुकूमत ने अब इस पे कुछ तवज्जो की है, क्योंकि ये कौमी वर्सा है। और ये कौमी वर्सा तो अल्हम्दुलिल्लाह, और क्योंकि ये तारीख़ी चीज़ें होती हैं, तो हुकूमत की ये मेहरबानी है, इन्होंने अब तवज्जो की है और माशाल्लाह इसका अब बनाव सिंगार शुरू हो रहा है। जी इस किले के 7 बुर्ज हैं हर तरफ से। एक बहुत बड़े बड़े ये बुर्ज हैं, ये आप देख सकते हैं, जो अभी खस्ता हाल हैं, लेकिन हुकूमत ने माशाल्लाह अभी काम शुरू करा रखा है। ये देख सकते हैं आप इस किला के जो नज़दीकी सड़क, वो पुख्ता सड़क है जो इस किला तक लेके आती है। ये काम हो रहा है, ये आप देखें, मज़दूर काम कर रहे हैं। बहुत तारीख़ी किला है ये इसके कमरे हैं इसके साथ। ये देखें, अंदर जो दरबानों के थे और जो भी उनके यहाँ जो महाराजा था जो किला का, नूर मोहम्मद खान, उसकी रिहाइश के ये कमरे बने हुए हैं। ये देखें, और
अजीब व गरीब कमरे बने हुए हैं छोटे छोटे, और इसकी दीवारें देखें बहुत मोटी हैं, बहुत इसकी चौड़ाई है इन दीवारों की। ये काफ़ी खस्ता हाल हो चुका है अब, लेकिन हुकूमत वक्त अब इसको तामीर करा रही है दोबारा, और इसके देखभाल के लिए भी काफ़ी काम शुरू हो चुका है। और ये दीवारें देखें इतनी मजबूत थीं कि अपने वक्त में ये बहुत बहुत ताकतवर दीवारें थी। अगर कोई दुश्मन भी इस पे हमला करे तो नामुमकिन था इन दीवारों के अंदर घुसना या इनको तोड़ना। ये बहुत मजबूत दीवारें थी। आप देखें ये ऊपर छत है, तो इसका वो अभी ऊपर फ्रंट, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा था वो गिर चुका है। ये देखें, ये चिराग जलाने के लिए इन्होंने जगह बनाई हुई थी। यहाँ चिराग रखे जाते थे उस वक़्त, लाइटें तो नहीं थी, जो चिराग जलाए जाते थे ये उनके लिए जगह थी। और ये उस वक़्त के खुफिया कमरे भी थे इसमें, और सुरंगें भी थी। ये देखें आप, ये कितनी चौड़ाई है इन दीवारों की, बहुत मोटाई है। ये देखें जी, ये कमरे थे यहाँ तकरीबन, देखें तकरीबन 300 साल के लगभग होने वाले हैं। तो ये अभी तो टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। ये कमरे थे उस राजा के जो नूर मोहम्मद ख़ान साहब थे, तो उन्होंने अपनी तर्ज के ये शानदार कमरे बनवाए थे, और बहुत ज़बरदस्त कमाल का ये उन्होंने एक किला बनाया था। और मैं हुकूमत वक्त से उम्मीद करता हूँ ये किला जो है, अभी मैं आपको इसके अलावा भी और किले दिखाऊंगा जो इस इलाके में हैं, चोलिस्तान में। तो ये जो किला मैं दिखा रहा हूँ मीरगढ़, तो मैं उम्मीद करता हूँ हुकूमत वक्त से इसकी सारी अच्छी तरह देखभाल करके इन्हें सियाहों के लिए खोल दिया जाएगा, क्योंकि ये वर्षा है हमारा, और सियाह लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं इनको देखने के लिए, और हुकूमत को इसका फ़ायदा भी होगा। हमारे मुल्क का ये एक वर्षा है, और यहाँ के इलाके वालों को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि ये कौमी इमारतें हैं और ये कदीम इमारतें हैं, इनकी देखभाल की जाए। और ये देखें माशाल्लाह अभी मज़दूर यहाँ लगे हुए हैं, सारे काम कर रहे हैं। ये अब जदीद तर्ज पे इंशाल्लाह हुकूमत पाकिस्तान इस पे वक्त दे रही है, और ये इंशाल्लाह तमीर होगा, और इंशाल्लाह यहाँ बहुत से आएंगे देखने के लिए, बहुत दूर दराज से आते भी हैं। ये देखें यहाँ सुरंगें बनी हुई हैं, और अजीब व गरीब यहाँ किला, यहाँ बड़ी ईंटें भी इस्तेमाल हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर छोटी ईंट इस्तेमाल हुई है। और देखें उस वक़्त आज से 300 साल पहले कैसे वो जो कारीगर थे वो कैसे बनाते थे, और उनको कैसे नक्शे दिए जाते थे। ये आप देख रहे हैं, ये अंदर का एक सुरंग टाइप रास्ता है, इसमें हम जा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। ऊपर जाते हैं, ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, ये आप देखें। और इस वक्त तो ये खस्ता हाल है, ये आप जाने में थोड़ी सी आसानी है, लेकिन वापसी पे ये बहुत मुश्किल उतरता है आदमी, क्योंकि इनकी वो अब स्लोप बन गई है नीचे आने के लिए, ये ऊपर जाने के लिए छत पे। जी, इसके साथ ये कमरे बने हुए ये ऊपर जाने के लिए, ताकि सिक्योरिटी चेक करने के लिए ऊपर जाते होंगे उनके जो मुहाफिज थे। ये सीढ़ियाँ ऊपर छत पे जाती हैं। ये साथ इसके कमरे बने हुए हैं। ये नीचे एक उसका दीवान है। ये सारे जो आपको छोटे छोटे सुराख नज़र आ रहे हैं, ये चिराग जलाने के लिए जगह थी। ये अब मैं दूसरी मंजिल पे हूँ उस पर, और ये देखें ऊपर से अब ये छत गिर चुकी है। ये देखें, ये खस्ता हाल हो रहा है। ये देख सकते हैं आप। ये सीढ़ियाँ अब जो ढलान बन चुकी हैं, जाते हुए तो इतनी दुश्वारी नहीं होती, लेकिन वापसी पे इन पे थोड़ा सा पाँव फिसलता है, उस टाइप की बन चुकी हैं। ये लकड़ी देखें, ये तकरीबन कुछ 200-250 साल पहले की, जब ये किला तामीर हुआ है किला, तो उस वक़्त से ये लकड़ी खड़ी है। ये कौन सी लकड़ी है
یہ دیکھیں ابھی تک وہ لکڑی ویسے کہ ویسے 300 سال گزرنے کے باوجود کھڑی ہے. یہ سرنگیں ہیں اس کی. یہ دیکھیں یہ پہلے جب کوئی راجہ مہاراجہ قلعہ تعمیر کراتا تھا تو سرنگیں لازمی ہوتی تھیں دشمنوں سے بچنے کے لیے اور ایک قلعہ سے دوسرے قلعہ تک جانے کے لیے. یہ دیکھیں اب تو وہ مٹی کی وجہ سے کچھ بند ہو گئی ہیں کیونکہ یہ بوسیدہ ہو چکے ہیں. ابھی تو بہت خستہ حال ہے اس کا. لیکن پہلے نور محمد خان نے تو اپنی شان بنایا ہوگا. یہ دیکھیں اب سیاہ لوگ آئے ہوئے ہیں. یہ کچھ سیاہ ہیں اپنا فن دکھانے کے لیے. یہ بھی آپ ملاحظہ کریں اس کو. تو ابھی آگے دکھاتے ہیں آپ کو پھر. جی اب وقت کم ہے. اب چلتے ہیں ہم باہر قلعہ سے باہر. اور یہاں ایک قلعہ کے باہر ساتھ ہی ملکہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے. نور محمد خان صاحب نے اس وقت یہ بھی تعمیر کرائی ہوگی. اور یہاں جو لوگ ہیں وہ کام بھی کر رہے ہیں. یہ آپ کو میں ابھی مسجد کی طرف لے چلتا ہوں. یہ ایک قلعہ کے یہ برج ہیں دیکھ سکیں. قلعہ کے برج ہیں یہ. اب ان کی دوبارہ مرمت ہو رہی ہے. یہ جو قلعہ تھا اس پہ 200-300 سال سے 250 سال سے کسی نے توجہ نہیں کی. اب جا کے حکومت نے اس پہ توجہ کی ہے. لیکن کافی سارا یہ گر چکا ہے. خستہ حال ہو گیا قلعہ. چلو اب بھی حکومت نے کچھ توجہ کی ہے تو اب دوبارہ تعمیر کرا رہے ہیں. یہ سامنے آپ دیکھیں یہ مسجد ہے. یہ مسجد بھی اسی دور کی ہے. نور محمد خان صاحب نے تعمیر کرائی تھی. یہ بہت قدیم مسجد ہے. یہ دیکھیں بہت خستہ حال ہے اس وقت مسجد بھی. تقریباً نیچے سے یہ بہت گر چکی ہے, خستہ ہو گئی ہے. ایک مینار والی مسجد. اس کی اینٹیں دیکھیں کیسی کمال ہیں اور بہت چوڑی دیواریں تھیں اس کی بھی. یہ چھوٹی سی مسجد تھی. بہت موٹائی تھی ان کی دیواروں کی بھی. یہ خستہ چھوٹی چھوٹی اینٹیں لگی ہوئی تھی اس وقت. دیکھیں کیسی ماشاءاللہ کمال کی مسجد بنائی تھی. اب حکومت نے کچھ توجہ کی ہے. اور اس قلعے کی ایک خاص بات بھی تھی. اس کے اندر 2 میٹھے پانی کے کنویں بھی تھے جو نور محمد خان نے پانی کے کنویں کھدوائے تھے. وقت کے ساتھ 250-300 سال ہو گئے, کوئی توجہ نہیں کی گئی. وہ بھی ایسا ایسا خشک ہو گئے اور وہ بند ہو گئے. ابھی آپ کو یہ دکھا رہے ہیں یہ اینٹیں تیار ہو رہی ہیں. یہ وہی اینٹیں ہیں. لیکن یہاں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں. یہ جو ٹھیکیدار صاحب اور یہاں کی انتظامیہ یہ جو ابھی قلعہ تعمیر کروا رہی ہے, یہ اینٹیں تو بنوا رہے ہیں اور ان اینٹوں کو ریڈ کلر کرتے ہیں. جو میں نے دیکھا ہے وہ ریڈ کلر کر کے وہی اینٹیں لگا رہے ہیں. ان کو بھٹے میں پکایا نہیں جاتا میرے خیال میں. اور اسی طرح وہ کچی اینٹیں لگا رہے ہیں. شاید میں تو یہی کہوں گا کہ کرپشن کی وجہ ہے. کرپشن کر رہے ہیں یہ لوگ. یہ دیکھیں یہ کچی اینٹیں ہیں, انہی کو پانی ریڈ کلر بنا ہوا ہے اس میں یہ ڈبو کے پھر یہ قلعہ میں استعمال کر رہے ہیں. اور یہ کوئی بھٹے وغیرہ پہ نہیں لے جا رہے.
تو یہ بھی حکومت کو چاہیے ان پہ تھوڑی سی توجہ بھی کریں جی. تو اس ویڈیو میں اب اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں آپ کو دوسرا قلعہ بھی دکھاؤں گا اور 2 قلعے اور ہیں ان کا قلعے کے بھی میں آپ کو وزٹ کراؤں گا انشاءاللہ. تو چلتے ہیں. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.